चलिए दोस्तों, एनालॉजी नंबर एनालॉजी का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 4 3 1 इक्वल टू 12, तो 3 4 5 इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहला लॉजिक लगाते हैं कि 4 + 3 + 1 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 4 3 7 और ये 8, और इसमें अगर हम 5 को ऐड कर देते हैं तो हमें 12 मिल जाता है। फिर यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक लगाते हैं, तो 3 + 4 + 5, तो ये भी आ जाता है आपका 12। लेकिन यहाँ पर अगर हम +5 करते हैं तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 17, और ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसके लिए अब हम दूसरा तरीका लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि 4 × 3 × 1 अगर हम करते हैं तो ये हमें 12 प्राप्त हो जाता है। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 3 × 4 × 5 अगर हम करते हैं तो हमें क्या आ जाता है, 3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो अगला प्रश्न है हमारा 12:7 जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार 16:2 क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हैं कि 12 में अगर हम -5 कर दें तो 7 आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर 16 में -5 करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 11, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक दूसरा लॉजिक इसके लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा लॉजिक क्या अप्लाई करते हैं, तो अगर हम ऐसा करें कुछ कि 12 को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 6 2 जा आपका आ जाता है 6 हो जाएगा, और इसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। फिर इसी तरीके से हम 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आता है, 8, और उसमें अगर हम +1 करते हैं तो हमें 9 मिल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 में जो लॉजिक है इसमें नंबर और डिजिट दोनों दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ाबेट नंबर और डिजिट दोनों दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहला लॉजिक लगाते हैं कि डी जो है हमारा 4 नंबर पर आता है और ई जो है हमारा ये 5 नंबर पर आता है। इस दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा 9 हो जाता है, और इसमें +1 करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो एच जो है हमारा अल्फ़ाबेट नंबर 8 है, आई का अल्फ़ाबेट नंबर 9 है, और ये हमें 17 मिलता है। इसमें +1 करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा, और ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सेम तरीके फिर देखते हैं कि 4 है अल्फ़ाबेट नंबर डी का, तो इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 4 5 जा 20, लेकिन हमें यह 10 लाना है तो इसे 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये 10 2 जा 20 हो जाता है। सेम रूल यहाँ अप्लाई करते हैं, 8 × 9 आई के जगह पे, तो हमें क्या मिलता है, 72, और इसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमें, 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि जिस प्रकार 95 से 105 आया उसी प्रकार 89 से ये क्या आएगा। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर 95 में हम +10 कर दें तो 105 आ जाता है। तो सेम लॉजिक अगर यहाँ लगाएंगे तो 89 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो 99 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि 95 जो है क्लोजेस्ट है 100 का, तो अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो हमें 100 मिलता है, और इस 100 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमें ये संख्या मिल जाती है। उसी प्रकार अगर हम 100 में +5 कर दें तो हमें ये संख्या मिल जाती है, 105। और सेम लॉजिक हम यहाँ पर फिर इसमें लगाते हैं, 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 100 मिलता है, और इसमें -11 करते हैं तो हमें ये संख्या मिलती है, 89। और अगर हम 100 में +11 करते हैं तो 111 मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है और यही करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लॉजिक लगाते हैं कि 2+3 करते हैं तो हमें यहाँ पर 5 मिलता है, और इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये संख्या मिल जाती है। तो इसी प्रकार अगर हम 3+6 करें तो हमें 9 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा।